एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो हम रीडिंग करेंगे, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है। देखो, जनरल कलेक्टिव है ये रीडिंग, तो जो भी निकल कर आएगा आपके पार्टनर की एनर्जी, मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ। हस्बैंड वाइफ भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता, मतलब आप जिससे प्यार करते हो, जिससे आपकी बात नहीं हो रही है या सामने वाला फीलिंग शेयर नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा है, फिर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आपको पता होगा कि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस होती है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आज के दिन आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं वो आपके बिना। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी आज के दिन की क्या है। द लवर्स नंबर 6, ओके, कार्ड खुद निकल कर आया है, अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो, द फूल, फ्रेंडलीनेस, टू ऑफ कप्स, करेज, अंडरस्टैंडिंग, the source, innocent, experiencing, consciousness, harmony, receptivity इन रिवर्स है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लेटिंग गो की एनर्जी, 8 नंबर, 10 नंबर, 2, 6, 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइन की बात की जाए तो साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर एलिमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। देन वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, ठीक है। लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो एलिमेंट सारे हैं, राशियां भी सारे हैं, कलेक्टिव है तो सभी राशि निकल कर आएंगी ही। तो अब कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, अब इसको हमें क्लैरिफाई करना है ताकि हम आपके पार्टनर की डीप इमोशंस को समझ पाए, डीप फीलिंग्स को जान पाए, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को बताती हूँ। ये जो इतने कार्ड्स लिए हैं ना, ये पूरी रीडिंग आपको देखनी है, स्किप करके रीडिंग मत देखना, क्योंकि कोई भी एक मैसेज आपके पार्टनर का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कार्ड आपके पार्टनर का एनर्जी पिक करे, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव है, हर एक के लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग, पूरी एनर्जी, पूरे कार्ड्स जो आए हैं वो सिर्फ आपके पार्टनर के एनर्जी के निकल कर आए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है आज के दिन की। तो पहला कार्ड हमारे पास है दी लवर्स, ओके। दी लवर्स को देखकर यहाँ पर ट्विन फ्लेम की वाइब्स मिल रही है। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में दी लवर्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वाव की यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स देखा तो मेरा तो वाव निकल गया। देखो, इस व्यक्ति के अंदर ना फियर बहुत दिखाई दे रहा है यार, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर डर, या आप ये कह सकते, डर हो सकता है कि आपसे भी हो इस व्यक्ति को, या किसी और व्यक्ति से, किसी और सिचुएशन से, मतलब किसी और सिचुएशन को फेस करने से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डर रहे हैं। मन तो इनका पूरा है कि आपको ये कुछ ऑफर करे या आपसे कनेक्ट हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया है ना।
ये लवर के रूप में, या फिर आप कह सकते हो रिलेशनशिप में आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहते हैं। करेंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आपको लेकर इमोशंस, आपको लेकर खिंचाव, अट्रैक्शन, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस वजह से कई बार इनके मन में आता है कि मैं इसको कुछ ऑफर कर दूँ, इसको कमिटमेंट दे दूँ, ठीक है। बट फिर इनको लगता है कि अगर कमिटमेंट दिया तो पता नहीं क्या होगा, फैमिली इश्यूज़ है या और कोई प्रॉब्लम है इनके साथ, तो उन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी, समाज या कोई थर्ड पार्टी है करेंटली उनकी लाइफ में, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देख कर ना डर जाते हैं। देखो, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो रिलेशनशिप स्मूथ होगा नहीं, ठीक है। बहुत ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो यहाँ पर मैं बता नहीं रही हूँ, बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती है कहीं से भी कोई, क्योंकि ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ हार्मोनियस के लिए नहीं है, ठीक है। ये ट्रिगर के लिए होता है, ये सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है और अपनी कर्मास को क्लियर करने के लिए ही होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, ये रोमांटिक कनेक्शन बेशक है, लेकिन यहाँ पर रोमांस कम होता है। यहाँ पर हम सिर्फ अपने कर्मास को क्लियर करते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बहुत कर्मास होते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी सोल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में एक डर का एनर्जी दिख रहा है। अब ये डर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि किसके वजह से है, या तो ये आपको ही कमिटमेंट या आपको ही प्रपोज या आपसे ही कनेक्ट होने में डर रहे हैं, या ये डर किसी और व्यक्ति के वजह से हो सकता है, या तो ये व्यक्ति के अंदर डर इस वजह से भी हो सकता है कि आप इनको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दोगे या बहुत बुरा बर्ताव आप इस व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, जिस वजह से इस व्यक्ति को डर लग रहा है। और देखो, यहाँ पर इस चीज़ का रीज़न ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि ये व्यक्ति ने इसी तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया है, इसी तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, इसी तरीके से आपको ट्रीट किया है। अबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अबंडेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो, ठीक है। एज गैप कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, या बहुत ही इमेच्योर पर्सन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इमेच्योर में हर मामले में नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर हर मामले में ही इमेच्योर है, रिलेशनशिप में बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, ठीक है। बट जहाँ पर इनका करियर आ जाता है, जहाँ पर पैसों की बात आ जाती है, वहाँ पर ये बहुत मैच्योर बिहेव करते हैं। काफ़ी सेविंग्स भी ये व्यक्ति करते होंगे, खर्चीले कम होंगे, खर्च खुद के ऊपर कर सकते हैं लेकिन दूसरों के ऊपर खर्च करना इस व्यक्ति को नहीं आता है। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन फाइनेंशियली सही दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। कुछ ट्रैवल की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, तो मे बी आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, कहीं मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि ये ट्रैवल वो जॉब के सिलसिले में भी कर रहे हो। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स निकल कर आया था। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके पार्टनर को लगता है, या तो आपके पार्टनर को रोक टोक करने वाले बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं या रोक रहे हैं, या आपके वजह से या इस रिलेशनशिप की वजह से इनके फैमिली में, इनके घर पर लोगों से इनके फाइट्स, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि ये व्यक्ति ना अब परवाह नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये बेफिक्र होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जितना सोचो, जितना परवाह करो, लोग उतना ही आपके ऊपर लगाम लगाते हैं, उतना ही आपको रोक टोक करते हैं, उतना ही आपके ऊपर पाबंदी लगेगी। तो आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो मतलब कोई लगाम या किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, किसी तीसरे भी इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होगा, उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट होती है जब आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो, उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देते हो। हालांकि ये सोच पर मतलब इम्प्लीमेंट करना, इस सोच पर आना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है आपके पार्टनर का, लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इनको बेफिक्र हो जाना चाहिए, किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ खुद का सोचो, प्रेजेंट का देखो, कल क्या होगा इस चीज़ के बारे में मत सोचो, ठीक है, क्योंकि वो टेंशन फ्री रहना चाहते हैं।
और यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी सिचुएशन से खुद को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी सिचुएशन मतलब हो सकता है कि फैमिली जिसके साथ अभी इनके इश्यूज़ चल रहे हैं, इश्यूज़ आपके साथ भी होंगे, बट अभी ये इश्यूज़ मुझे आपके साथ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये इश्यूज़ मुझे किसी और के साथ रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी और के साथ, एक सेकेंड, किसी और के साथ मतलब फैमिली मेम्बर या अभी ये जिसके साथ कनेक्टेड है उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि लोग कंट्रोल कर रहे हैं और लोग उन्हें वो चीज़ नहीं करने दे रहे हैं जो ये करना चाह रहे हैं। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस के लिए 2 कार्ड निकल कर आया है, जस्टिस और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि और मकर राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए या आपसे वापस से कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और एनर्जी भी दिख रही है, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको बिना बोले अचानक से ही ये रिलेशनशिप से चले गए हो, मूव ऑन कर लिया हो या इस रिश्ते को ख़त्म कर लिया हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। अगर आपके पार्टनर ने स्पेशली किसी थर्ड पार्टी के वजह से इस रिलेशनशिप को तोड़ा है, आपके साथ गलत करके गए हैं, आपको धोखा देकर गए हैं, ठीक है, या किसी भी रूप में इस व्यक्ति ने आपको यूज़ किया या आपका फ़ायदा उठाया है, गलत किया है ना, उस चीज़ को लेकर करेंटली आपके पार्टनर के अंदर एक रिग्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के लिए कोई भी थर्ड पार्टी, अब ये फैमिली भी हो सकती है, लेकिन फैमिली की एनर्जी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। कोई अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है ना, तो आज के दिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए पछतावा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे नेगेटिव इंसान के लिए, ऐसे घटिया इंसान के लिए उन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मन, क्योंकि देखो गिल्ट है, तभी उनको लगता है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया और उन्होंने आपके साथ गलत किया। जहाँ पर आप डिज़र्व करते थे उनका प्यार, उनकी लॉयल्टी, सब कुछ, वहाँ पर इन्होंने आपको इनजस्टिस किया। तो करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको स्पाई भी कर रहे हैं और अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट भी इस व्यक्ति का चल रहा है कि इन्होंने क्यों आपके साथ गलत किया, क्यों ये सब चीज़ें उन्होंने आपके साथ किया, क्यों उनकी वजह से आपको दर्द और तकलीफ़ फेस करना पड़ा, और जिसके वजह से किया है उस व्यक्ति से एक तरह से हेट की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट हो रही है। क्योंकि डबल का कार्ड निकल कर आया तो एक नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर जिस भी व्यक्ति के लिए आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि जस्टिस है ना, तो आपके साइड में उनको लगता है कि वो जस्टिस नहीं कर पाए, वो चीज़ नहीं कर पाए। किन लोगों की वजह से? जो लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, जिनके लिए वो कर रहे हैं वो लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। सामने वाला जब इस व्यक्ति को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, बिहेव नहीं कर रहा है, तब इनको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़कर गलत किया है। करेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर करेज की एनर्जी निकल कर आई है या किस चीज़ के लिए करेज नहीं जुटा पा रहे हैं। ओके, द एम्परर एंड डेथ का कार्ड निकल कर आया है। देखो यहाँ पर करेज आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर ये करेजियस नहीं थे, अगर इनके अंदर करेज नहीं थी, तो अब ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये हिम्मत के साथ मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हो। गॉड कार्ड ही नहीं आ रहा है। एनीवेज, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको। ओके, सो मैंने पुल किया कार्ड, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड निकल कर आया है इन रिवर्स। आपके पार्टनर चीज़ों को अब बदलेंगे। अब तक चीज़ों को बदलने से या खुद को बदलने से टाल रहे थे या हिम्मत नहीं थी प्रॉब्लम को फेस करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि अंदर अपने अंदर वो पहले की तरह करेज को बूस्ट कर रहे हैं कि ताकि वो चीज़ों को ठीक कर पाए। जो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, उनकी वजह से ख़त्म हुआ है, उनकी वजह से ख़राब हुआ है, उनकी वजह से जो हर्ट आपको मिला है, वो उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है।
डेथ का कार्ड रिवर्स आने का मतलब ये है कि एक नई शुरुआत, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग। और किस चीज़ की न्यू बिगिनिंग? जो चीज़ खत्म हुआ है उसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का साथ, जो सिचुएशन में जो बदलाव आया था आपके पार्टनर के अंदर, जो आपके पार्टनर छोड़कर चले गए थे, या बहुत प्रॉब्लम इस व्यक्ति ने आपको दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें कही हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो कुछ कार्मिक लेसन भी हो सकता है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी के वजह से भी हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हुए। जो भी रीज़न रहा है, जो भी रीज़न रहा है आपकी ज़िंदगी में, इस डेथ, इस रिलेशनशिप का डेथ होने का, टावर मोमेंट आने का, उसको आपके पार्टनर फेस करना चाहते हैं। अगर इनको लगता था ना कि प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर उस प्रॉब्लम को भी अब फेस करने से डरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर वो करेज, वो हिम्मत जुटा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ईगो की भी इश्यूज़ है, ईगो प्रॉब्लम है। अब तक ईगो की वजह से भी हो सकता है कि ये कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर भी यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, डेथ का कार्ड निकला ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव आपके अंदर आया है ना, आपके पार्टनर आपके उस बदलाव को चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे ही आप हो जाओ इनके लिए, जैसे फीलिंग्स आपकी पहली थी इनको लेकर, वो प्यार, वो केयर, वो कंसर्न जो आपकी आंखों में, आपके इमोशंस में दिखता था, वो चीज़ चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है द एम्परर और करेज से, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक बोल्ड अवतार, बोल्ड रूप में देख रहे हैं, एक मैस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं, एक ज़िद्दी वाली एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब जहाँ पर आपको समझाना या आपको मनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि आप जब तक इमोशंस में हो तब तक तो ठीक है, आप किसी की भी बात सुन लोगे, लेकिन जब आप जिद पर आ जाओगे तो आपका जिद बहुत बुरा है, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड निकला है, 4 और 8, अगेन यहाँ पे 4 13 नंबर है, तो 4 कई बार रिफ्लेक्ट हुआ है। तो 4 नंबर आपकी चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है, राहु आपके चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है। राहु जिद है, हासिल करना है तो हासिल करना है, जैसे उन्होंने अमृत को हासिल किया, चाहे उसके लिए धोखा ही क्यों ना देना पड़ा, उसके लिए कोई अलग रास्ता ही क्यों नहीं अपनाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि अगर आप जिद पर आ गए तो आपको कोई नहीं हैंडल कर सकता है। अगर आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी आ गई, कोई हैंडल नहीं कर पाएगा आपके गुस्से को, फिर तो आपसे टकराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेंथ का, करेज का कार्ड है। हर कोई इंसान आपसे नहीं टकरा पाएगा। अगर ये चीज़ आपके दिमाग पर आ गया कि इस व्यक्ति को आपको बर्बाद करना है या सब कुछ ख़त्म करना है, फिर तो आपसे मतलब आपको छेड़ना ही मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये बोल्ड अवतार, ये बोल्ड रूप आपका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन को आदत नहीं है फेमिनाइंस को इस रूप में, इस अवतार को देखने की। ट्रिगर होते हैं, डर लगता है, क्योंकि फेमिनाइन जब इस एनर्जी में आती है, माता काली को आपने देखा ना, जब पार्वती से वो माता काली बनती है, तो एक जो बदलाव देखा जाता है, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज देखा जाता है, उससे सब देवता डरते हैं। तो वही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके अंदर देख रहे हैं, जहाँ पर आप जिद में अगर हो तो पता नहीं आप क्या करोगे। बट ये व्यक्ति उस चेंज को, उस बदलाव को चेंज करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर वो प्यार, वो इमोशंस अब नहीं रहा है। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे हो, या आपके सिचुएशन को वो नहीं देख पाए हो सही तरीके से, आपके सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं कि उनको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, या आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। द सोर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट, और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके पार्टनर कोई ना कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए,
द चैरियट का कार्ड एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो आप में से किसी को बहुत जल्द एक्शन मिलने वाला है। और केतु के साथ है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके प्राणांतर, आपके अंतर, ठीक है, प्राणांतर अगर शुरू हो रहा है तो वहाँ पर एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको कुछ रिसीव होने वाला है अचानक से, ऑल ऑफ सडन इस व्यक्ति को सोर्स मिलेगा, इस व्यक्ति को रास्ते मिलेंगे, इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। और ऑल ऑफ सडन ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। हो सकता है कि ऑलरेडी आप में से किसी को एक्शन मिल चुका होगा, अगर मिल चुका है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अचानक से, कोई डेट मंथ नहीं बोलूँगी क्योंकि केतु की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ये तब होने वाली है जब, जैसे मैंने बोला ना कि आपके चार्ट में या आपके पार्टनर के चार्ट में प्राणांतर या अंतर्दशा हो सकती है केतु की, ठीक है। और हो सकता है कि इसी फेज में आप लोग सेपरेट हुए थे, अलग हुए हो। द हर्मिट 9 नंबर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ तो है कि अकेले में, ये दूरी में आपके पार्टनर आपके भोलेपन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लगता है, एक और चीज़ है कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले भी हो, ठीक है। जितने खतरनाक कई बार ये महसूस करते हैं अपने आप को लेकर, या आप जब जिद पर आ जाओ तब आप बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, लेकिन अदरवाइज यू आर वेरी इनोसेंट, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट पर्सन, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को चाह रहे हो, किसी के लिए इमोशंस हैं, रोमांटिक फीलिंग्स की नहीं बात कर रही हूँ, नॉर्मली किसी को ब्रदर है, आपके सिस्टर है, आपके, आप किसी के लिए इमोशंस रखते हो, किसी की परवाह करते हो, मानते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको लगता है कि लोग आपका फिर फ़ायदा उठाते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि एक टाइम पर हो सकता है कि इस व्यक्ति ने भी सेम चीज़ आपके साथ करी थी, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं कहीं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ऐसे ही आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे हो, ऐसे ही आपको कोई मतलब उनके खिलाफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर ने रिसेंटली या कुछ टाइम पहले कनेक्ट होने की कोशिश की, बट आपने इंटरटेन नहीं किया, ठीक है। तब इस व्यक्ति को लगा कि शायद हो सकता है कि किसी ने आपको मैनिपुलेट किया हो सकता है, किसी ने आपको उनके खिलाफ भड़काया हो सकता है। देखो, हो सकता है ये सच भी हो सकता है कि ये बस अपनी ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि एक अकेलापन, ठीक है, हर्मिट की एनर्जी, अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये रास्ते ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या, किस चीज़ ने आपको इतना चेंज कर दिया है, किस चीज़ ने उनसे आपको इतना दूर कर दिया है, जहाँ पर आप कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, जहाँ पर आप एक दिन भी उनसे बात किए बिना नहीं रह पाते थे, या उनके मना करने पर भी आप कॉल मैसेज करते थे। तो अभी ये जानना चाह रहे हैं कि किस चीज़ ने आपको चेंज किया है, क्यों आप बदल गए हो, कौन सी बात आपको ज़्यादा चुभ गई, लास्ट कन्वर्जेशन आप ज़्यादा चुभ गई, या जो इन्होंने किया है उस चीज़ की वजह से, या कोई आपको उनके खिलाफ कर रहा है उस चीज़ की वजह से। तो किस चीज़ से आप इस व्यक्ति से दूर हो रहे हो, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। डेथ का कार्ड एक्सपीरियंसिंग। आपके पार्टनर करंटली बदलाव को महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं बदलाव। अब आपके बदलाव भी, उनके पर्सनल ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव चल रहे हैं, कुछ चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली करंट सिचुएशन में जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस फेस को कि आपका होना, आपका ना होना इनकी ज़िंदगी में कैसा है, ठीक है। आप जब थे तो इनकी लाइफ कैसी थी, और आप अब नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ कैसी है। डेथ का कार्ड, कैंसर, कर्क राशि और वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तुला मेष, ये बहुत स्ट्रॉन्ग राशियां निकल कर आई हैं। 4, 11, 7, 9, 13, 4, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल कर आए हैं, ठीक है। द फूल, अगेन यहाँ पे फूल की एनर्जी निकल कर आई है विथ टेम्परेंस, यानी कि यहाँ पर एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है विथ टेम्परेंस, यानी और स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा। जितना टाइम आप सोचकर चल रहे हो शायद उससे थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ को रोक कर नहीं रखना है, स्टॉप करके नहीं रखना है।
आपको आगे बढ़ते रहना है, अपनी ज़िंदगी में चलते रहना है, ठीक है, जीना बंद नहीं करना है। हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हार्मनी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, हार्मनी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द वर्ल्ड। वाओ, यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ लोगों का यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, या आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, हार्मनी की एनर्जी निकल कर आई है। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो तो ये मिलने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और अगर साथ मतलब एक ही सिटी है तो भी मुझे यहाँ पर एक्शन, उनके साइड से एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्शन लेने वाले। यस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, कम्युनिकेशन होने वाला, और ये एक्शन बहुत जल्दी दिख रहा है मुझे, विद इन वीक की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि ऑलरेडी किसी को एक्शन मिल चुका है, उनकी एनर्जी है, हार्मोनियस एनर्जी में हो, ठीक है, कनेक्ट हो चुके हो, बात हो चुकी है। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, एक मैसेज है ये पर्टिकुलर, जिसकी बात हुई है उनके लिए, नहीं हुई है तो बात होने वाली है। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रिसेप्टिविटी। नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति आपके प्यार को चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया था रिसेप्टिविटी का, आपने स्टार्टिंग में अगर देखा हो तो, याद है आपको तो जाके देख लो। ये व्यक्ति को लगता है कि वो प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है आपके दिल में, ठीक है, बट ये चाहते हैं कि वो प्यार जैसे ही वो फील करे, डेवलप हो आपके अंदर, वैसे ही आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कंटिन्यूसली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं या किसी के थ्रू नज़र रख रहे हैं। तो इस व्यक्ति को ऐसा हो रहा है कि जैसे ही आपके दिल में उनको लेकर वो इमोशंस डेवलप होंगे, या मतलब जो हेट है आपके अंदर या जो दर्द इस व्यक्ति ने दिया है वो जैसे ही कम होगी, वैसे ही आपको रीच आउट करेंगे, वैसे आपको ये कांटेक्ट करेंगे। ये आपके हील होने का, आपके नॉर्मल होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई लेटिंग गो। लेटिंग गो को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, सेम कार्ड है ये, ठीक है, 8 ऑफ कप्स का। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया है, आप इस व्यक्ति से आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। ये व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब आप इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो। अगर इंतज़ार करते तो मैसेज कॉल आप इस व्यक्ति को करते, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो उनको आप मैसेज कॉल या कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और उसका रीज़न वो खुद है। उन्होंने ही हो सकता है कि आपको बोला हो, मना किया हो, ठीक है। और काफ़ी टाइम से जो भी लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, जो लोग आप कांटेक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। आप लोग जो भी लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर ये चीज़ मान चुके हैं कि आपने उनको अपने मन से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, आप आगे बढ़ चुके हो। इस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है कि आज भी आप उनका वेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ अगर उनके माइंड में चल रही है तो देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप उस व्यक्ति का वेट नहीं कर रहे हो जो इंसान आपको छोड़कर गया है। यहाँ पर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको इसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पर अब आप इस व्यक्ति को छोड़ चुके हो, लेट गो कर चुके हो, अब आपको नहीं चाहिए ऐसा इंसान। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके 2 वर्ड्स। चलो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस आज के दिन के क्या है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। या तो ये व्यक्ति आपसे किसी बात का बदला ले रहे हैं, इधर इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनसे बदला लेना चाहते हो। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं ये अवॉइड कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा, ये मैसेज ज़रूर है लेकिन ये रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आप क्योंकि आप बार बार आपकी याद आ रही है और कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इधर उन्हें लग रहा है कि आप भी उनको लेट गो कर चुके हो। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज।
वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ये क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता है कि आप ये पूछोगे तो अब इसका क्या जवाब देंगे। आई हैव नार्सिज्म, यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो इन्हें लगता है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो, जहाँ पर ये आपको अब कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं या आपको मना नहीं सकते हैं। आई एम अ प्लेयर, आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, आई एम नॉट कमिंग बैक। मे बी इस व्यक्ति ने बोला हो कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, लेट्स क्लैरिफाई। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। क्या करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अदर रोमांटिक इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं, क्योंकि जिनके पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की या प्रॉब्लम्स को फेस करने की, ठीक है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, अब हर किसी के पार्टनर तो नहीं होंगे इस एनर्जी में, लेकिन आप में से किसी के पार्टनर इस एनर्जी में है जहाँ पर सोच रहे चलो छोड़ो, कोई अलग ही रोमांटिक इंटरेस्ट देखते हैं, किसी और को ही ढूंढते हैं, लेकिन अभी सोच विचार कर रहे हैं, अभी कोई मिला नहीं है या ढूंढ नहीं रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न एक ही है कि या तो पास्ट की कुछ ऐसी गलती है जिसको ये फेस नहीं कर रहे हैं, आपके सामने आना नहीं चाह रहे हैं, या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या कोई और इंसान है इंसान मतलब अब किसी और को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली इश्यूज़ है जिस वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि किसी और को देखते हैं, ठीक है, बट अभी स्टार्ट नहीं करा है। और ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको बोला हो, ठीक है, कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और वो किसी और को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपके साथ कनेक्ट हुई, रेजोनेट हुई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।